आज हम 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक का 3rd चैप्टर डीप वाटर करेंगे। डीप वाटर विलियम डगलस ने लिखा है। तो जैसे कि विलियम डगलस इस चैप्टर के ऑथर हैं, तो हम थोड़ा विलियम डगलस के बारे में जानेंगे। विलियम डगलस एक बहुत अच्छे राइटर थे। उनका जन्म मेन मिनेसोटा में हुआ था। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बीए इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स से पूरी की थी। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने याकिमा के हाई स्कूल में 2 साल तक पढ़ाया भी था, लेकिन उनका पढ़ाने में इतना इंटरेस्ट नहीं बनता, तो उन्होंने अपना आगे का करियर लीगल में डिसाइड किया। विलियम डगलस याल में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिलते हैं और वहां वो उनके एक एडवाइजर और फ्रेंड बन जाते हैं। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट जो कि इंडिविजुअल राइट्स के लिए लड़ते थे। कोर्ट की हिस्ट्री में डगलस एक ऐसे एडवोकेट रहे हैं जिन्होंने 36 इयर्स तक काम किया और वो 1975 में रिटायर हुए। अब हम अपने चैप्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डीप वाटर एक एक्सर्प्ट है किसका? ऑफ मैन एंड माउंटेन्स का, जो कि विलियम डगलस ने ही लिखी है। इस चैप्टर में बताया गया है कि जब एक विलियम डगलस यंग बॉय थे तो वो स्विमिंग पूल में डूबते डूबते कैसे बचते हैं और उन्होंने अपने फियर ऑफ वाटर से ओवरकम कैसे किया। It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn swim. तो ऑथर इसमें क्या बताते हैं कि ये कब की बात है? जब वो 10 से 11 साल के थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेंगे। ऑथर याकिमा में रहते हैं और उनके घर के पास ही YMCA में एक स्विमिंग पूल है। उन्होंने स्विमिंग सीखने के लिए वो पूल डिसाइड किया। द याकिमा रिवर वॉज ट्रिचीरियस। ट्रिचीरियस मतलब डेंजरस। उनके घर के पास ही एक रिवर थी, याकिमा रिवर, बट वो बहुत डेंजरस थी। तो उन्होंने रिवर से स्विमिंग ना सीखते हुए YMCA में जो स्विमिंग पूल था उसमें सीखने के लिए डिसाइड किया। मदर कंटिन्यूअली वार्न्ड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माय माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। जो उनकी मम्मी थी वो हमेशा उन्हें वार्न करती रहती थी कि बेटा वहां नहीं जाना है तुम्हें, तुम वहां जाओगे तो तुम्हें खतरा है, तुम डूब सकते हो। जो भी घटनाएं रिवर पे होती थी वो उन्हें बताती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। बट YMCA पूल सेफ था क्योंकि वो सिर्फ एक साइड से 2 से 3 फीट गहरा था और दूसरी साइड से सिर्फ 9 फीट गहरा था। I hated walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride. इसमें उधर क्या कहता है कि मैं वहां चला तो जाता हूँ लेकिन मुझे वहां पे वाटर विंग्स लेने पड़ते हैं जिससे मैं डूबू ना स्विमिंग सीखने के लिए। लेकिन जब मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनता हूँ, क्योंकि स्विमिंग पूल में जाने के लिए मुझे स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहननी पड़ती है, जब मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनता हूँ तो मेरी जो नेक्ड लेग्स है वो दिखती हैं, जो कि मैं नहीं दिखाना चाहता। बट आई सबड्यूड माई प्राइड, बट मैं अपने प्राइड को भूल कर स्विमिंग के लिए तैयार हो जाता हूँ। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट. This started when I was 3 or 4 years old and father took me the beach in California. ये कब की बात है? जब ऑथर 3 से 4 साल के थे, तब से उनके साथ ये चीज स्टार्ट हुई थी। उन्हें वाटर से डर था, उन्हें घबराहट होती थी वाटर देख के। उन्हें घबराहट क्यों होती थी? Father took me to the beach in California. He and I stood together in the surf. I hung upon him. Yet the waves knocked me down and swept over me. I was buried in water. My breath was gone. I was frightened. Father laughed, but there was terror in my heart at overpowering forces of the waves. जब ऑथर अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया के बीच पे गए थे, तब ऑथर पापा के कंधों पे बैठे थे। लेकिन थोड़ी ही देर में एक भयानक वेव आती है जो ऑथर को पूरा पानी से भर जाती है और वो वेव इतनी भयानक होती है कि ऑथर सांस भी नहीं ले पाते और वो बहुत डर जाते हैं। लेकिन उनके पापा अभी भी हंस रहे होते हैं। ऑथर के पापा को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑथर के मन में टेरर, डर भयानक वेव की वजह से बैठ जाता है। माई इंट्रोडक्शन टू YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्ट्राइड चाइल्डिश फियर. जब मैं YMCA स्विमिंग पूल गया तो फिर से मेरे अंदर वही डर
आ गया जो कि मेरा बचपन का था। मैंने जैसे ही स्विमिंग पूल में पानी देखा तो मुझे फिर से वही बातें याद आने लगी। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन मैंने अपने आप को कहा कि नहीं, तुम कर सकते हो। आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय अपाइंग देम। मैंने वाटर विंग्स के साथ अपनी स्विमिंग स्टार्ट कर दी जैसे कि दूसरे बॉयज कर रहे थे। आई डिड दिस 2 or 4 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज। मैंने ये 2-3 बार किया अलग अलग दिन पे। बट इट जस्ट बिगनिंग टू फील टू ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड। लेकिन ये सिर्फ स्टार्टिंग ही थी, लेकिन मेरे साथ एक दुर्घटना हो जाती है। आई वेंट टू द पूल। No one else was there. The place was quiet, the water was still, and the tilt bottom was as white and clean as a bathtub. जब मैं पूल पहुंचा, YMCA स्विमिंग पूल पहुंचा, तो वहां पे कोई नहीं था। जो जगह थी वो बिल्कुल क्वाइट थी, जो वाटर था वो बिल्कुल शांत था क्योंकि वहां पे कोई स्विमिंग ही नहीं कर रहा था। और द टिल्ट बॉटम वॉज एज वाइट, जो पानी में नीचे स्विमिंग पूल के जो बॉटम था वो बिल्कुल वाइट था। किसकी तरह? बाथटब की तरह, जो बिल्कुल साफ सुथरा होता है। आई वॉज टिम्ड अबाउट गोइंग इन अलोन, सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। मुझे थोड़ा सा डर था। टिम्ड मतलब डर, मतलब मैं थोड़ा घबरा गया था। मुझे थोड़ी घबराहट सी हुई कि मैं अकेला नहीं जा सकता, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। तो मैं पूल के साइड में बैठ गया और मैंने और दूसरे बच्चों का वेट किया। It had not been there long when in came a big rooster of a boy, probably 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that shows rippling muscles. He yelled, "Hi, Skinny. How did you like to be ducked?" अब क्या होता है कि ऑथर बताते हैं कि थोड़ी देर बाद एक लंबा सा बिग ब्रूसियर बॉय आता है जो कि लगभग 18 इयर्स का है और उसके चेस्ट पे थिक बाल है। वो बिल्कुल एक हटे घटे आदमी जैसा है। वो मुझे बोलता है कि हे स्किनी, हाउ डिड यू लाइक टू बी डग्ड? क्या तुम डूबना पसंद करोगे? और इतने में वो मुझे उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक देता है। जैसे कि मैं सिटिंग पोजीशन में होता हूं तो मैं डूबता भी सिटिंग पोजीशन में हूं। मेरे अंदर बहुत सारा पानी चला जाता है और मैं बिल्कुल बॉटम तक पहुंच जाता हूं और मैं बहुत घबरा जाता हूं, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट माई विट्स। पर मैं घबराने के बाद भी डिसाइड करता हूं, मतलब मैं एक प्लान बनाता हूं कि जब मैं बॉटम के नीचे तक जाऊंगा, मतलब स्विमिंग पूल के नीचे तक जाऊंगा, तो मेरे जो फीट है उन्हें मैं बॉटम पे टच करके एक लंबी सी जंप लेकर ऊपर आ जाऊंगा और ऊपर आकर पानी पे लेट जाऊंगा और पेडल्स मारूंगा और पूल के एज तक पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, बट ये बहुत लंबा रास्ता था, इतना इजी नहीं था। दोज 9 feet वर मोर लाइक 90। जो वो 9 feet थे ना, वो मेरे लिए 90 feet हो गए थे, क्योंकि मुझे तो बहुत डर था, मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, मुझे पहले ही वाटर से इतना ज्यादा डर लगता था। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। मैं बॉटम तक पहुंचने से पहले ही मेरे जो लंग्स थे वो ऐसे हो गए थे कि वो फट जाएंगे, वो पानी से भर चुके हैं। बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम आई समन्ड अपवर्ड, आई इमेजिन आई वुड बॉब टू सरफेस लाइक अ कॉर्क। लेकिन जैसे ही मेरे फीट बॉटम को टच हुए, मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाई, पूरी हिम्मत लगाई और मैं ऊपर आने की कोशिश की। और मैंने सोचा कि एक लाइक अ कॉर्क, कॉर्क क्या होता है? एक जो पेड़ की छाल होती है ना, वो पानी में डूबती नहीं है, वो ऊपर तैरती रहती है। उसने क्या सोचा, उस कॉर्क की तरह मैं भी ऊपर पानी पे तैरूंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग। मैं ऊपर तो आया धीरे धीरे, जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली मुझे वहां पे कुछ नहीं दिखा बट वाटर, वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट। मुझे वहां कुछ दिखा नहीं, सिर्फ वाटर और वाटर ही दिख रहा था। I grew panicky. I reached up as if to grab a rope and my handle clutches only at water. I suffocating. I tried to yell but no sound came out. Yell मतलब क्या होता है? चिल्लाना। Yell मतलब क्या होता है?
चिल्लाना। मुझे वहां पे कुछ नहीं दिख रहा था सिवाय वाटर के, और वो वाटर भी कैसा था, डर्टी येलो टिंग वाटर, जिसमें जो पीला पीला था, जिसमें से मुझे कुछ नहीं दिखा रहा था। मैं बहुत पैनिक हो गया था। मैं रस्सी की तरफ पहुंचना चाह रहा था पर मैं नहीं पहुंच पा रहा था। मुझे बहुत सफोकेशन हो रही थी। मैं चिल्लाने के लिए बहुत ट्राई कर रहा था पर जो मेरी साउंड थी वो बाहर जा ही नहीं रही थी। देन माई आईज एंड द नोज केम आउट ऑफ माई वाटर। मेरी आंख और नाक तो पानी से बाहर आ गया था पर जो मेरा मुंह था वो अभी भी पानी के अंदर ही था। आई फेल्ड एट द सरफेस ऑफ वाटर। मेरी ये कोशिश नाकामयाब रही और मैं फिर से पानी में डूब गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप। मैंने अपनी टांगे ऊपर लाने की कोशिश की बट दे हंग एज अ डेड वेट। बट वो कैसे हो गई थी, जैसे तो वो उनमें जान ही नहीं है। जैसे डेड वेट नहीं हो जाती है कि उनमें ना तो वो ऊपर आ रही थी सिवाय वो वहीं स्थिर हो गई थी। रिजिड मतलब स्थिर, स्थिर मतलब एक जगह रुक जाना। ऐसा हो गया था कि उनमें वो पैरालाइज्ड हो गई हो। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर। आई स्क्रीम बट ओनली द वाटर हियर मी। मतलब जो एक फोर्स था ना वो उसे खींच रहा था अंदर की तरफ, क्योंकि उसकी टांगे बाहर नहीं आ रही थी, उसकी बॉडी बाहर नहीं आ पा रही थी। जो उसे लग रहा था कि मुझे कोई नहीं सुन रहा सिवाय वाटर के। जो पानी है वो मुझे सुन रहा है और वही मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। आई स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। मैंने फिर से वही जर्नी स्टार्ट कर दी। वही पहुंच गया मैं कहाँ पे, बॉटम पे। मैंने ऊपर तो आने की कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वॉन्ट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ nightmare fights. An irresistible force, I had lost my all breath, my lungs as my head dropped. उस टाइम क्या हो रहा था कि ऑथर बहुत घबरा गए थे। I struck at the water as went I down. जैसे ही वो नीचे पहुंचे उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो भी खत्म हो चुकी थी और अब उन्हें क्या दिख रहा था, उन्हें कैसा महसूस हो रहा था कि आई हैड लॉस्ट माई ऑल ब्रीथ। ऐसा लग रहा था कि अब मैं अपनी सांस खो चुका हूँ। जो मेरे लंग्स हैं वो थक चुके हैं, जो मेरा हेड है वो थ्रॉब्ड मतलब क्या होता है, जिसे धक 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 नहीं करते जब हम घबराहट होती है या फिर हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, जब हम डर जाते हैं, तो वो जो मेरा हेड है वो इतने गंदे तरीके से हो रहा था। आई वॉज गेटिंग डेजी। डेजी मतलब बेहोश। मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब मेरे को चक्कर आ जाएंगे और मैं बेहोश हो जाऊंगा। बट आई रिमेम्बर द स्ट्रेटेजी। बट मुझे वो मेरी स्ट्रेटेजी याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल एंड केम लाइक अ कॉर्क। जैसे कि मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मैं नीचे तक जाऊंगा और जैसे ही मेरे पैर टच होंगे बॉटम में, मैं अपने फीट टच करूंगा और लॉन्ग जंप लेके ऊपर आ जाऊंगा और जस्ट लाइक अ कॉर्क मैं सरफेस तक पहुंच जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन वाटर। जैसे कि मैं पानी पे लेट कर उस सरफेस तक पहुंच जाऊंगा। देन आई वुड गेट टू एज टू द पूल बी सेफ। और मैं बिल्कुल सेफली वहां निकल जाऊंगा। आई वेंट डाउन एंडलेसली। आई ओपन माई आईज, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो एंड सी। मतलब मैं उसमें ना कुछ नहीं देख पा रहा था। वो अब उधर क्या कहते हैं कि मुझे टेरर ने सीज्ड कर दिया। सीज मतलब वहीं पे घेर लिया है। सीज मतलब उसे जाम कर दिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज द नो कंट्रोल। टेरर पे किसी का कंट्रोल नहीं होता। मतलब टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड। ये डर वही समझ सकता है हु हैज नॉट एक्सपीरियंस। मतलब जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया ना वो ये डर बिल्कुल नहीं समझ सकता। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर द वाटर। मैं बिल्कुल कांप गया था पानी के अंदर। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ रिजिडेंट विद फियर। मतलब मेरा जो बॉडी थी ना वो ऐसी हो गई थी जैसे तो मुझे पैरालिसिस हो गया हो पानी के अंदर। वहीं वो रुक गई थी, जाम हो गई थी डर से। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन। जो मेरा गला था ना वो भी फ्रीज हो चुका था। बस जो मेरा दिल था ना, ओनली माई हार्ट, जो मेरा दिल था ना और जो मेरा दिमाग था, सिर्फ मुझे वो कह रहा था कि आई वॉज स्टिल अलाइव, तू अभी जिंदा है। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन। फिर से मुझे वही चीज एकदम से याद आई और मैंने फिर से वही ट्राई किया। आई मस्ट रिमेम्बर व्हेन आई हिट द बॉटम। फिर से मेरे साथ वही स्ट्रेटेजी मैंने याद की और मैंने करने की कोशिश की कि मैं नीचे बॉटम तक जाऊंगा तो जो मेरे पैर है वो टच करेंगे और ऊपर से एक बिग जंप लेके मैं बाहर आ जाऊंगा। माई टोज रीच आउट ऑफ इफ अ ग्रैब देन आई जंप विद द एवरीथिंग आई हैड।
बट द जम्प मेड नो डिफरेंस, लेकिन अभी भी उस जम्प में कोई डिफरेंस नहीं था। जो पहले थी अभी भी वही वैसी ही जम्प थी। वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, मेरे चारों तरफ अभी भी पानी ही था। आई लुक्ड फॉर रॉप्स, मैं ढूंढ रहा था। रॉप्स मतलब रस्सियां, लेडर्स मतलब सीढ़ियां, वाटर विंग्स जिनसे हम स्विमिंग करते हैं, ये सब चीजें मैं ढूंढ रहा था। नथिंग बट वाटर, आई मेस अ येलो वाटर हेल्ड मी, मुझे फिर से वही पीला पानी मिला और मेरा जो डर था वो अभी भी वैसा ही था। और उस डर की वजह से मैं अंदर ही खिंचता चला गया, जैसे तो मुझे एक ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी खींच रहा हूं पूल के अंदर। आई शुक एंड ट्रेम्बल विद द फ्राइट, माई आर्म्स वुडंट मूव, अब मेरी हाथ भी काम करने बंद कर चुके थे। जो मेरी लेग्स थी वो भी काम नहीं कर रही थी। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैं हेल्प के लिए चिल्लाना चाह रहा था। मैं अपनी मम्मी को भी हेल्प के लिए चिल्लाना चाह रहा था, बट नथिंग हैपेंड, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी आवाज पानी से बाहर जा ही नहीं रही थी। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज अ लाइट, आई वाज कमिंग आउट ऑफ awful येलो वाटर। awful येलो वाटर मतलब वो जो गंदा पानी था ना, जो येलो पानी था जिसमें से वो कुछ देख नहीं पा रहा था। एकदम से एक लाइट आती है और उसे दिखता है कि वो थोड़ा सा बाहर आया उस awful वाटर से, मतलब उस गंदे पानी से, वो जो येलो पानी था ना, डर्टी येलो, उस पानी से। एटलीस्ट माई आईज वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, सिर्फ मेरी आंख और नाक तो बाहर आई। पर देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर से मैंने थर्ड टाइम स्टार्ट किया। आई सक्ड फॉर ईयर, मैंने सांस लेने की कोशिश तो की, लेकिन हवा की बजाय मेरे को क्या मिला? पानी। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, फिर से मुझे वही येलो लाइट मिली, वही वो जो गंदा पानी था वही मिला। देन आई ऑल एफर्ट सीज्ड मतलब वहीं पे रुक चुके थे, मेरे जो एफर्ट्स थे खत्म हो चुके थे। आई रिलैक्स्ड, इवन माई लेग्स फेल्ट लिम एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, मेरी जो टांगे थी वो बिल्कुल थक चुकी थी। जो मेरा ब्रेन था उस पे बिल्कुल ब्लैकनेस आ गई थी, मतलब अंधेरा छा गया था। अब मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं बचा कि मैं कर सकूं। इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप आउट टेरर, वो बिल्कुल डर से भर गया था, बहुत ज्यादा टेरर आ गया था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब पैनिक नहीं है मुझे, ठीक है। इट वॉज क्वाइट, अब सब कुछ शांत है। एंड पीसफुल, नथिंग टू बी अफ्रेड, अब डरने की जरूरत नहीं है। दिस इज नाइस, ये अच्छा है। अब मुझे ड्राउजी मतलब क्या होता है कि एक जैसे नींद में इंसान मरा हुआ जैसा नहीं हो जाता है, वैसा फील हो रहा था उसे। अब उसे उस नींद में चले जाना चाहिए। नो नीड टू जंप, अब उसे जंप करने की भी जरूरत नहीं है। टू ट्राई टू जंप, फिर से वो जंप करे, उस चीज की उसे जरूरत नहीं है। इट्स नाइस टू कैरी इट जेंटली, टू फ्लड अलोंग इन अ स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट टू गो स्लीप। अब वो थक चुका था, अब उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो फिर से अपना वही स्ट्रेटेजी अपनाए और वो नीचे जाके ऊपर आने की कोशिश करे। अब वो थक चुका था, अब उसने मान लिया था कि सब कुछ खत्म हो गया है, मैं अब मरने वाला हूं और अब मुझे ऐसे सो जाना चाहिए जैसे तो मैं अपनी मम्मी के आर्म्स में सोता हूं। आई क्रॉस्ड अ ओब्लिवियन एंड कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, मतलब अब क्या हो गया था कि सब कुछ खत्म हो चुका था। उसे ऐसा लग गया था कि वो अब मर जाएगा और जो कर्टेन ऑफ लाइफ का जो पर्दा है वो गिर चुका है। आई रिमेम्बर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, थोड़ी देर बाद मुझे क्या फील होता है कि मैं देखता हूँ जब मेरी आंखें खुलती हैं कि मैं पेट के बल लेटा हुआ हूँ स्विमिंग पूल के साइड में और मेरे मुंह से वॉमिटिंग आ रही है। द चैम्प दैट क्रू मीन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फॉलोइंग, समवन सेड द किड नियरली डेड, जो वो लड़का था जिसने मुझे धक्का दिया था वो भी वहीं खड़ा था और मुझे क्या बोलता है वो, बट आई वॉज ओनली फॉलोइंग, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। समवन सेड, कोई दूसरा कहता है कि तुम पागल वागल हो क्या, ये बच्चा मरने के लिए मतलब मर ही चुका था। बी ऑल राइट, अब सब कुछ ठीक है, तो इसे कहाँ लेकर चलते हैं हम? लॉकर रूम में लेकर चलते हैं। कुछ घंटे मतलब बीत जाते हैं और अब मैं अपने घर की तरफ चला जाता हूँ। मैं बहुत वीक हो चुका हूँ, ट्रेमलिंग, कांप रहा हूँ। आई शुक, आई क्राइड व्हेन आई लाई ऑन द बेड, जब भी मैं अपने बेड पे सोता हूँ तो मैं रोने लग जाता हूँ। आई कुडेंट ईट दैट नाइट, उस रात मैंने खाना तक नहीं खाया और मेरे अंदर वो एक भयानक डर बैठ चुका है। अब मैं जब भी पानी की तरफ जाता हूँ तो मुझे डर लगता है। द स्लाइटेड एक्सर्शन अपसेट मी,
मेकिंग माई हॉबली इन द नीज एंड सिक ऑफ टू माई स्टमक। जो मेरी पैर थे ना, जो मेरी नीज थी, नीज किसे कहते हैं, घुटनों को, वो अब जाम हो चुकी हैं। मेरा पेट में बहुत ज्यादा पानी की वजह से मेरा पेट बीमार हो चुका है, मेरे पेट में बहुत प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं पूल पे वापस नहीं जाऊंगा। आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। जब भी मैं वहां जाता हूँ, मतलब पानी के आसपास जाता हूँ, मेरे साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो मैंने डिसाइड कर लिया मैं वहां जाऊंगा ही नहीं। फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई कम टू नो द वाटर ऑफ द कैस्केड्स। कैस्केड्स क्या होते हैं? कैस्केड्स होते हैं जो झरने होते हैं ना, झरने, वाटरफॉल्स, उन्हें बोलते हैं कैस्केड्स। आई वेंट टू गेट इनटू देम। अब मुझे उनमें जाना है। एंड व्हेनेवर आई डिड, वेदर आई वाज वेडिंग टाइटन एंड द बम्पिंग रिवर और द बाथिंग वार्म लेक ऑफ द गॉड रॉक, ये सब नाम है रिवर के और जगह के। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। फिर से मेरे अंदर वही डर आ जाता है कि जब वो, एक बार मैं पूल में गया तो भी मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं जब छोटा था तो अपने मम्मी पापा के साथ गया तब भी मेरे साथ ऐसा हुआ, जब भी मैं पानी के पास जाता हूँ तो मेरे साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। और अब तो मेरे साथ इतना बुरा हुआ स्विमिंग पूल में, तो अब तो मैं बिल्कुल जाऊंगा ही नहीं। उसने ये चीज डिसाइड कर ली थी। लेकिन दिस हैंडीकेप स्टेड विद मी एज ईयर रोल्ड बाय इन कैन्योज इन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, बेस फिशिंग इन न्यू हेमिस्फीयर, trout fishing on the Deschutes and the Metilius in the Oregon, fishing on salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascades। ये सब जगहों के नाम है और ये फिशिंग करने के तरीके हैं। कहाँ पे? कोलंबिया में। Wherever I went, the hunting fear of water followed me। जहां भी मैं जाता था, वो जो पानी का डर था ना, वो मेरे साथ साथ जाता था, मुझे वो छोड़ता ही नहीं था। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप। वो मेरे फिशिंग ट्रिप पे भी साथ गया, मुझे वहां पे भी डर लगा। डिप्राइव मी ऑफ द जॉय ऑफ द कैनोइंग बोटिंग। कैनोइंग बोटिंग एक कैनोइंग होती है, एक छोटी सी किश्ती होती है, बोट होती है, उससे बोलते हैं कैनोइंग। जब भी मैं बोटिंग करता, स्विमिंग करता, मुझे वही डर पकड़ लेता। आई यूज्ड एवरी वे। मैंने हर तरह का तरीका कर करके देख लिया अपने डर से ओवरकम करने का, बट मेरे साथ नहीं हुआ। बट इट हेल्ड मी फर्मली इट्स ग्रिप फाइनली 1 अक्टूबर। अब फाइनली मैंने 1 अक्टूबर को क्या डिसाइड किया कि मैं क्या ना स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हायर करूंगा और मैं स्विमिंग सीखूंगा। और मैं फिर से पूल में पहुंच गया और मैंने 5 दिन तक वहां पे प्रैक्टिस की। वीक में 5 दिन जाता था, हर 1 घंटे मैंने इंस्ट्रक्टर के साथ प्रैक्टिस अपने स्टार्ट कर दी। इंस्ट्रक्टर ने क्या किया कि मेरे पेट पे एक बेल्ट बांध दी और उससे एक रस्सी अटैच कर दी ताकि मैं उससे ना डूबूं, और वो जब भी मैं डूबूं तो मुझे बाहर की तरफ खींच ले। He held on the end to the rope. He went to back and the forth across the pool, hour after, day after day, week after week. One each trip across the pool, a bit of panic seized me each time of the instructor relaxed his hold on the rope and I went under some of the old terror. मैंने स्विमिंग तो सीखनी स्टार्ट कर दी। इंस्ट्रक्टर ने मेरे पेट पे बेल्ट भी बांध दी और उस पे रस्सी भी बांध दी, लेकिन जब भी इंस्ट्रक्टर वो रस्सी छोड़ देता था ना और जब मैं नीचे जाता था तो मेरे अंदर वही पुराना डर आ जाता था। एंड माई लेग्स फ्रोज। जो मेरी टांगे थी ना फिर से वहीं जाम हो जाती थी। इट वॉज 3 months। अब कितने महीने हो चुके थे मुझे? 3 महीने। द टेंशन बिगेन टू स्लैक। देन ही टोट मी टू पुट माई फेस अंडर। अब उसने मुझे क्या सिखाना स्टार्ट कर दिया कि अपना फेस अंदर कैसे रख सकते हैं पानी में, मतलब सांस कैसे रोक सकते हैं पानी में। टू द रेज माई नोज एंड इनहेल। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of times। ये जो एक्सरसाइज थी ना सांस रोकने वाली, ये मैंने कम से कम 100 बार की होगी। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर। धीरे धीरे मैंने सीखा, लेकिन मेरा जो वो पुराना डर था ना वो तो अभी भी मेरे साथ ही था। मुझे लगता था कभी कभी जब वो मेरा इंस्ट्रक्टर वो रोप छोड़ देता था ना और मैं स्विमिंग पूल में नीचे चला जाता था तो पुराना डर मेरा फिर से वापस आ जाता। अब इंस्ट्रक्टर ने क्या किया कि उसने जो पूल के साइड में है ना, मुझे कहा कि आप पूल के साइड में रहो और अपने जो टांगे हैं, जो अपनी लेग्स हैं, उनसे किक करो। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट। मैंने 1 हफ्ते के लिए वो किया। एट फर्स्ट माई लेग रिफ्यूजेस टू वर्क। पहले तो मेरी टांगे बिल्कुल काम करना ही बंद होती थी, पर अब धीरे धीरे वो रिलैक्स करना स्टार्ट कर गई हैं और फाइनली आई कुड कमांड। अब मैं अपने टांगों को बोल सकता हूँ कि हाँ अब मैं स्विमिंग कर सकता हूँ। 10 पीस बाय पीस ही बिल्ड अ स्विमर। अब वो एक स्विमर बन चुके हैं, उन्होंने स्विमिंग सीख ली है।
and when he had perfect each piece, he put them together into an integrated whole. In April, he said, now you can swim, dive off and swim the length of the pool. Call stroke. Call stroke क्या होता है कि स्विमिंग का है ना तरीका होता है. इंस्ट्रक्टर ने ऑथर से कहा कि नाउ यू कैन स्विम. अप्रैल में जब वो स्विमिंग सीख गए, अब जाओ और जो ये स्विमिंग की लेंथ है पूरा इसमें स्विम करके आओ. आई डिड. द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश. इंस्ट्रक्टर ने तो बोल दिया मुझे कि हाँ जाओ करके आओ, और मैंने बोल भी दिया कि हाँ मैं कर लूंगा, बट आई वॉज नॉट फिनिश. आई स्टिल वंडर इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल. जब भी मैं पूल में अकेला जाता था ना तो मेरे अंदर फिर से वही डर आ जाता था. आई ट्राइड इट. आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन. टिनी, मैं पूल में जाता हूँ, और पूल में जाने के बाद मेरे साथ क्या होता है कि एक टाइम पे वो टेरर फिर से मेरे पास आता है, और जब वो टेरर मेरे पास आता है तो मैं उस टेरर को पता है क्या बोलता हूँ. मैं बोलता हूँ ट्राइंग टू स्केयर मी. क्या तुम मुझे डराना चाहते हो? रुको रुको, देखो अभी मैं तुम्हें क्या दिखाता हूँ. एंड ऑफ आई डिड गो टू अनदर लेंथ ऑफ द पूल. और ये बोलकर मैं फिर से एक बार उस स्विमिंग पूल की पूरी लेंथ में स्विमिंग करता हूँ. दिस वेंट टू अंटिल जुलाई, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाई. ये जुलाई तक चला, बट अभी भी मैं सेटिस्फाई नहीं था. आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट. मुझे श्योरिटी नहीं थी कि अभी भी मेरे अंदर टेरर है या नहीं है. सो आई वेंट टू लेक. फिर मैं कहाँ जाता हूँ अब? लेक में. उस लेक का नाम क्या होता है? वेंटवर्थ इन द न्यू हेमिस्फेयर. वो न्यू हेमिस्फेयर में होती है. मैं डॉक से डाइव करता हूँ और 2 माइल्स तक स्विमिंग करके कहाँ पहुंच जाता हूँ? स्टैम्प तक. आई स्विम द कॉल एंड द ब्रीज स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक. ये सब क्या है? स्विमिंग की तरीके हैं, कैसे कैसे स्विमिंग की जाती है. ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न. सिर्फ एक बार मेरे मन में वो टेरर आया था. व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक. जब मैं लेक के मिडल में था ना तभी आया था वो मेरे अंदर टेरर. बस एक बार आया था. आई पुट माई फेस अंडर एंड सो नथिंग बट बॉटमलेस वाटर. मैंने जैसे ही वो मेरे अंदर टेरर आया ना तो मैंने अपना फेस वाटर के अंदर रखा और मैंने स्विमिंग स्टार्ट कर दी. द ऑल सेंसेशन रिटर्न. मेरे अंदर जो वो पुरानी सेंसेशन थी ना, जो पुराना डर था, वो आ गया था. आई लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? आई फेल्ट एंड आई स्विम. उसने फिर से कहा कि क्या? टेरर कहता है क्या कर सकते हो तुम मेरा? क्या सोचते हो तुम मैं नहीं कर पाऊंगा? अभी देखो मैं क्या करता हूँ. और फिर से वो स्विमिंग स्टार्ट कर देता है. येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी. लेकिन फिर भी मुझे अभी थोड़ा सा डाउट था. तो फिर वो ऑथर कहाँ कहाँ जाता है? अ हैरिड वेस्ट वेंट टू द टाइटन टू कैरनॉड मिडियोस. ये सारे नाम हैं जिस जिस जगह जाता है. और वो कहाँ चला जाता है स्विमिंग करते करते? एक मिडियोस बाय सेफ द साइड ऑफ वार्म लेक. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्टेप्ड अप. वो वहां वार्म लेक पे तो पहुंच जाता है, फिर वहां पे वो टेंट लगाता है, मतलब कैंप लगाता है, और दूसरे दिन फिर से वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के वापस आ जाता है. और वो जब छलांग लगाता है तो वो कैसे छलांग लगाता है? डॉन कॉर्पोरन की तरह. डॉन कॉर्पोरन कौन थे? एक बहुत अच्छे स्विमर थे. आई शाउटेड विद जॉय. मैं बहुत चिल्लाता हूँ खुशी के मारे. आई क्लेम पर पीक रिटर्न द एक्यो. आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर. अब मेरे मन में से सारा वो जो डर था पानी का वो जा चुका है. द एक्सपीरियंस हैड आई डीप मीनिंग फॉर मी. ये एक्सपीरियंस है ना मेरे लिए बहुत ज्यादा डीप मीनिंग है, क्योंकि इस चीज को कोई और नहीं समझ सकता. इस चीज को सिर्फ मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने डर पे काबू पाया है. इट कैन अप्रिशिएट इन डेथ देयर इज पीस. जैसे कि एक वो होता है ना, डेथ में पीस होती है, शांति होती है. देयर इज अ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. जो टेरर होता है ना उसमें भी एक डेथ का फियर होता है कि कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा. और जो वो डर, तो जो रूजवेल्ट था उसने क्या बोला था कि हमें सिर्फ एक चीज से डर के रहना चाहिए, कि हमें अब कभी भी अपने टेरर से नहीं डरना चाहिए, अपने डर से नहीं डरना चाहिए. आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर. मैंने दोनों एक्सपीरियंस किए हुए हैं, एक मरने के भी और मेरा डर का भी. इट कैन प्रोड्यूस द विल टू लाइव समवन ग्रू इन द इंटेंसिटी. At least I felt realized, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. अब मैं जो पतली पतली गलियां होती हैं, जो पहाड़ होते हैं, उन पे चढ़ सकता हूँ बिना डर के. अब मेरे मन में बिल्कुल डर भी नहीं रहा. अब जो ऑथर का डर था वो बिल्कुल हट चुका था. जो फियर ऑफ वाटर था वो से ओवरकम कर चुके थे. अब उनके मन में कोई भी डर नहीं रहा. ये था हमारा पूरा चैप्टर.